हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए इस न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जैकरी प्रोटोकॉल के टेस्टनेट्स के बारे में, जिसमें कि यहाँ पर ये बताया गया है कि टेस्टनेट यूज़ करने के लिए एज अ रिवॉर्ड आपको यहाँ पर इनकी ओट एनएफटी जो है वो एज अ रिवॉर्ड मिल रही है। ये ओट एनएफटी रहेगी जिसको आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये जो ओट एनएफटी जिसके भी पास होगी, इट्स मीन जो टेस्टर्स रहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनमें से रैंडम विनर्स को यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड इनकी लेजेंड जेनेसिस एनएफटीज जो है वो एज अ रिवॉर्ड मिलेगी। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया होगा कि टेस्टनेट जो है वो यहाँ पे ओट एनएफटी सबको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपका लकी ड्रॉ निकलेगा जिसमें यहाँ पे इनकी जेनेसिस एनएफटीज आपको उसके थ्रू मिल सकती है। ये जो टेस्टनेट है 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 3 जनवरी को यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे इनके क्वेस्ट 3 में भी टास्क को कंप्लीट करना होगा, जिसके थ्रू भी आप यहाँ पे रिवॉर्ड को जो है वो क्लेम कर पाएंगे। और इसके अंदर रिवॉर्ड किस तरीके से रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम यूजर्स को यहाँ पे इनकी लेजेंड जेनेसिस एनएफटी मिलेगी, जिसकी टोटल सप्लाई जो है वो 20,000 है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और इन्होंने ये बोला है कि इनके कुछ फेजेस आएंगे। जैकरी प्रोटोकॉल के बारे में अगर मैं बात करूं तो गाइज, आप में से बहुत से मेंबर सोच रहे होंगे कि टैग अर्निंग सपोर्ट पे आपके संग पहले भी इस इवेंट्स को मैं शेयर कर चुकी हूं, जो कि सर्च करने पर आपको इसके रिलेटेड वीडियो भी मिल जाती है और साथ ही इसके टेस्टनेट को किस तरह परफॉर्म करना है इसकी पोस्ट भी मिल जाती है। तो मैं बता दूं कि ये जो टेस्टनेट हम लोगों ने किया था 2022 में जनवरी के करीब हम लोगों ने इसको किया था, तो ये जो टेस्टनेट था ये जैकरी टेस्टनेट 0 था। अब इनका जो ये टेस्टनेट है वो टेस्टनेट फेज़ 1 है और आगे आने वाले टाइम में आपको इसके और भी फेज़ देखने को मिलेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रीवियस टेस्टनेट हम लोगों ने किया था, जिसके बारे में मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, जो ये प्रीवियस टेस्टनेट था वो जैकरी 0 था और अब इनका प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो चुका है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। लास्ट वाला जो टेस्टनेट हमने किया था वो इनके एक्सटेंशन पे किया था, जो कीवी ब्राउज़र या ब्रेव ब्राउज़र में किया जाए, तो 31 जनवरी को एंड हो चुका था। अब इनका जो ये फेज़ 2 आया है, इसके अंदर इन्होंने एप्लीकेशन इनकी लॉन्च की है। एप्लीकेशन के अंदर हमको वॉलेट क्रिएट करके इनके जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करना है। काफ़ी फीचर्स और भी इनमें ऐड हो चुके हैं, जैसे कि लास्ट वाले टेस्टनेट में हमें यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस किसी भी तरीके से यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया था, ना ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था। बट अब इनके फेस जो ये फर्स्ट आया है उसके अंदर यहाँ पे हम लेयर 1 लेयर 2 को यूज़ करेंगे, साथ ही इनकी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। आगे आने वाले टाइम में इसकी एक्सटेंशन भी दोबारा आएगी, जिसमें और भी फीचर्स हम यूज़ कर पाएंगे। जैकरी वेब ऐप भी आएगा और जैकरी वेब ऐप लेजेंड जो है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरीके से इसके फेजेस यहाँ पर बनने वाले हैं। आई जस्ट होप कि अब मैंने क्लियर कर दिया होगा कि पहले वाला जो टेस्टनेट है और अब का टेस्टनेट है वो अलग है। पहले का एक्सटेंशन पे था, जिनकी मार्केट प्लेस जब लॉन्च नहीं हुई थी हमने एनएफटी को किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र, डिपॉजिट, विड्रॉ नहीं किया था। अब इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन में हमको इनका टेस्टनेट यूज़ करना है, उनमें इन सभी फीचर्स को यहाँ पर यूज़ करना है। प्रॉफिट क्या होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें ओट एनएफटी मिलेगी, जिसके बेसिस पर ये लोग रैंडम विनर्स को चूज़ करेंगे, जिसमें लेजेंड जेनेसिस एनएफटी मिलेगी, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है इनकी इस जेनेसिस एनएफटी की टोटल सप्लाई 20,000 है और अभी के इस फेज में ये टोटल 5,000 एनएफटीज जो है वो क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स में रैंडमली देने वाले हैं। और ये पार्टिसिपेंट्स वो होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इनके टेस्टनेट में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर इनके पार्टिसिपेंट्स के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे 10,000 रहते हैं, तो ये यहाँ पर 1,000 एनएफटी का गिव अवे करेंगे इन 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से रैंडमली चूज़ करके। अगर 20,000 रहते हैं तो 2,000, 30,000 पे 3,000 एनएफटी देंगे, 40,000 पे 4,000 एंड 50,000 अबव होने पर पार्टिसिपेंट ये 5,000 एनएफटी एज अ गिव अवे इस वाले फेज़ में देने वाले हैं। आगे आने वाले फेज़ 2nd, फेज़ 3rd एंड फेज़ 4th में भी ये 5,000 इसी तरीके से एनएफटीज को देते रहेंगे। ये वाला जो फेज़ है 3 जनवरी को एंड हो जाएगा, इसलिए आपको जो भी टास्क इस वीडियो में बताऊं फटाफट से कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि सारे के सारे प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाए। अब आगे वॉलेट की साइट बढ़ने से पहले, वॉलेट को डाउनलोड करने से पहले, वॉलेट के फीचर्स बताने से पहले आप सबको बता दूं कि यहाँ पर हमको क्लेम करनी है ओट एनएफटी।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे ओट एनएफटी के लिए गैलेक्सी से वॉलेट को कनेक्ट करते होंगे, तो आपका जो ये मेटामास्क वॉलेट है ना, जिससे कि आप गैलेक्सी से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ आप उसके प्राइवेट की को कॉपी करके ही इंपोर्ट कीजिएगा आपके जैकरी ऐप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट कर ये वेरीफाई करेगा उस वाले एड्रेस से जिसके ऊपर आपने टास्क को कंप्लीट किया होगा, इसलिए। ठीक है गाइज, तो वही आपको एड्रेस के प्राइवेट की को कॉपी करना है और उसको जैकरी ऐप में इंपोर्ट करना है, जिसके थ्रू कि आप यहाँ पे गैलेक्सी पे एनएफटीज़ को क्लेम करते हैं। वैसे तो आप न्यू वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने इस बारे में एडमिन से पूछा था, तो एडमिन ने कहा अगर आप न्यू वॉलेट क्रिएट करते हैं और एप्लीकेशन में जाके आप फीचर्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन वाला एड्रेस ही कनेक्ट करना होगा, मतलब कि उसके फ्रेजेस, उसके प्राइवेट की आपको मेटामास्क में इंपोर्ट करने होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा ट्विटर और डिस्कॉर्ड पहले से किसी और वॉलेट से कनेक्टेड होगा, तो जिस भी वॉलेट से कनेक्टेड है आपका ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड, उसी वॉलेट की फ्रेजेस को आप एप्लीकेशन में इंपोर्ट कीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो चलिए भरते हैं एप्लीकेशन की साइट और यूज़ कर लेते हैं इनके फीचर्स। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको आना है, यहाँ आने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे आइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सिंपली अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आपका जो मेटामास्क वॉलेट है, जिससे कि आप गैलेक्स पे कनेक्ट करके एनएफटीज़ को क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, वही उसी के आप प्राइवेट की को जो है इंपोर्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आकर आप इंपोर्ट करके अपने वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, इस वाले ऐप में मैं 2 वॉलेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वाई? क्योंकि पहले मैंने इस ऐप के अंदर जो पहले हम लोगों ने एक्सटेंशन यूज़ करी थी, उसके जो प्राइवेट की थी, फ्रेसेस थे, उसके थ्रू मैंने इंपोर्ट किया था। बट जब मेरी एडमिन से बात हुई कि अब मैं गैलेक्सी के एनएफटी को कैसे क्लेम करूं, तो उन्होंने बोला कि मेटामास्क वॉलेट आप मेटामास्क में इंपोर्ट कर लीजिए और गैलेक्सी पे कनेक्ट कर लीजिए। तो ये मेरे लिए लेंथी हो जाता, क्योंकि मेरे पास और कोई सेपरेट ट्विटर या डिस्कॉर्ड नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेकेंड अकाउंट यहाँ पर अपना ऐड कर लिया, जो मेटामास्क का मेरा वॉलेट था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये लेयर 1 पे अब आ चुका है। तो जैसे ही आपका वॉलेट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे मेन असेट्स के ऑप्शन पे आएंगे, तो आपका फंड आपको यहाँ पे शो होगा जो टेस्टनेट का रहेगा, कि आपके पास BNB है, आपके पास इथेरियम, मैटिक जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपको यहाँ पर फॉसेट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे BNB के फॉसेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस BNB फॉसेट पे आ जाइएगा, जिसे हम नॉर्मली डेली यूज़ करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन पे आइएगा, यहाँ पे आके आप अपने एड्रेस को कॉपी कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टी चेन का भी एड्रेस मिलता है। इट्स मीन कि इथेरियम, मैटिक सभी के ऊपर आपका एड्रेस जो है वो सेम रहेगा। तो आप अपने रिसीव वाले सेक्शन पे आके अपने एड्रेस को कॉपी कर लीजिएगा। एड्रेस को हमने कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके गिव मी BNB के सेक्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो अब मैं कर ले पाऊँगी ये फॉसेट। अब जब फॉसेट आपके पास आ चुका है, तो पहला फीचर आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप आके किसी भी टोकन को ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपके एसेट्स में कौन कौन से टोकन्स का बैलेंस यहाँ पर शो होना चाहिए। तो ये टिक का आपको आइकन दिख रहा है, अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो ये आपके यहाँ पर ऐड हो जाता है, और अगर आप इसको इस तरीके से दोबारा से टिक कर देते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। रिमूव होके ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। ये इस एप्लीकेशन का पहला फीचर है। सेकेंड जो फीचर अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि आप यहाँ पे आइकन देख रहे हैं सेंड वाला, मतलब लेयर 1 से लेयर 1 पे हम यहाँ पे कुछ फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर BNB वाला सेक्शन दिखेगा, मैं यहाँ पर आ गई। अब इस जगह आप क्या कीजिए, अपने मेटामास्क का कोई भी एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जिसके ऊपर कुछ अमाउंट BNB का आप सेंड कर दें। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरे पास तो सारे फॉसेट के टोकन्स हैं, ये सभी टेस्टनेट्स के हैं, जैसे गोरिल का इथेरियम हो गया, मैटिक हो गया, AVAX हो गया और BNB हो गया। इन सब के फॉसेट के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि अगर आपको कोई और टोकन्स में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करनी हो या ट्रांसफ़र करना हो फंड, तो आप इजीली वहाँ पे कर सकें। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो मैं अब इस पर क्लिक करती हूँ। सिंपली मैं BNB को ही ट्रांसफ़र कर लेती हूँ
और मैंने BNB के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक किया। एप्लीकेशन बहुत स्लो है, बहुत वेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके यहाँ पे कुछ शो होता है। तो सिंपली मैंने अपने एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कितना फ़ंड मुझे सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे 0.1 ये 0.05 फ़ंड जो है वो सेंड करना चाहती हूँ। यहाँ पे स्लो, एवरेज, फास्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पर जहाँ तक है एवरेज रखिएगा, जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल नहीं हो। और सिंपली यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। और जब आप अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपने एक पासकोड यहाँ पर सेट किया होगा, वही पासकोड आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ट्रांसफ़र की प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही देर में ही यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट मुझे 2 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ा, इसलिए आप भी थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड वाला ऑप्शन मिल जाता है लेयर 1 में, और यहाँ पे आपको डिपॉजिट का सेक्शन मिलेगा। तो इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे भी आपको क्लिक करना है। अब ये डिपॉजिट वाले सेक्शन पे आप ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो लेयर 1 से लेयर 2 में कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिपॉजिट इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज हमारा जो वॉलेट है L2 पे वो क्रिएट नहीं किया गया है अभी तक। तो आपको पहले लेयर 2 का वॉलेट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आया, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे जो नाम दीजिए जो कि आप देना चाहते हैं, जो कि अवेलेबल हो। तो नेहा 444 मैंने पहले वाले वर्ड में दे दिया, तो अब मैं नेहा 222 यहाँ पर लेकर देखती हूँ। लेट्स सी कि ये रजिस्टर होता है या नहीं। रजिस्टरिंग, ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है। अब यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। गैस फीस 0.002, ठीक है, कंफर्म कर दिया हमने। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेयर 2 पर भी मेरा यहाँ पे नेहा 222 जो वॉलेट है वो बन चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिपॉजिट वाला टास्क कर रहे हैं। तो चलिए डिपॉजिट वाले टास्क पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन बहुत स्लो है। अगर आपको लगे ना कि आपकी ट्रांजेक्शन बस घूम ही रही है तो ऐप को एक बार बंद करके दोबारा ओपन कीजिएगा। ट्रांजेक्शन वो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो 0.05 हम लोग सेंड कर रहे थे इन्हें, एंड हमने फ़ीस इतनी ही रखी है इनको। और अब यहाँ पे वॉलेट आ रहा है नेहा 222, तो सिंपली हम इसको डिपॉजिट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शन होगी, इसे कंफर्म करते हैं। पासकोड दीजिए अपना। डिपॉजिट इज़ इन प्रोसेसिंग। तो फाइनली ट्रांजैक्शन कंफर्म। अब लेयर 1 पे नेक्स्ट जो थर्ड टास्क करना है वो आपको यहाँ पर होता है इनकी NFT को लेकर। तो सिंपली आप यहाँ पे फर्स्ट वाले आइकन एसेट्स पे क्लिक करिए, एंड गाइज यहाँ पर आपको आते ही NFT वाला जो ऑप्शन दिखेगा, इस सेकंड वाला आपको इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने शो हो जाएगा NFT को लेके, जहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ओन 1 आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। लेयर 1 NFT ट्रांसफ़र में इन्होंने भी यही सेम हमें बताया है। तो ऐसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे NFT वाले सेक्शन पे आएंगे इस में, तो आपकी जितनी भी NFTs होंगी इस तरीके से टेस्टनेट पे, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होंगी। तब आपको क्या करना है, उनमें से किसी भी NFT पे क्लिक करना है। NFT की इन्फो आपके सामने आएगी, उसे आप सेंड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पहले सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी एड्रेस पर सेंड करना है लेयर 1 के, उस पर दीजिएगा यहाँ पे और ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा। तो ये थर्ड टास्क है आपका लेयर 1 का, NFT को सेंड करना। जैसे मेरे पास जो NFTs थी, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको सेंड करती हूँ। NFT के ऑप्शन पे क्लिक किया। सिंपली लेयर 1 से लेयर 1 पे आप यहाँ पे NFT को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप फीस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। सिंपली कन्फर्म। ट्रांजेक्शन इज़ इन प्रोग्रेस। सो बस गाइस, लेयर 1 में आपके ये 3 टास्क कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र, डिपॉजिट एंड NFT को सेंड करना। अब आप आएंगे यहाँ पे लेयर 2 पे, जैकरी के यहाँ पे। तो लेयर 2 पे हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इसकी भी कुछ टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ओड NFT आपको क्लेम करने के लिए गैलेक्स की, सिंपली आप जब वॉलेट पे आएंगे ना, आकर आपका सेकंड वॉलेट जैसे ही क्रिएट हो जाता है और 1-2 ट्रांजेक्शन भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक ट्रांसफ़र की, स्वैपिंग की, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। वहाँ पे 12 घंटे में आपको वेरीफाई कर लेगा कि आपने यहाँ पर लेयर 2 पे वॉलेट क्रिएट किया है एंड लेयर 1 से लेयर 2 पे कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट की है। दैट्स इट। सभी टास्क को कंप्लीट करना इज़ नॉट कंपल्सरी। मैं सिर्फ आपको इतने सारे टास्क बता रही हूँ। लेयर 1 में ये फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, लेयर 2 पे इतने फीचर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जिससे कि आप इन फीचर्स को एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा फीचर कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कहाँ पे बग आ रही है, कहाँ पे आप फीडबैक आप अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। सो दैट आपको हेल्प करेगा कि वहाँ पे जो रैंडम विनर्स हैं
उनमें से आप भी यहाँ पे क्वालिफाई हो सके अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन, दैट्स इट। ठीक है गाइस, बाकी ओड एनएफटी तो आपकी क्लेम हो जाएगी जैसे ही आपका लेयर 2 पे वॉलेट क्रिएट हुआ, यहाँ पे लेयर 1 से लेयर 2 पे एक भी ट्रांजिशन कंप्लीट हुई वैसे ही। अब हम यहाँ पे लेयर 2 पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें कि हम यहाँ पे फर्स्ट फीचर में एसेट्स वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्लैश लाइट जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा। आप सिंपली जब इस पर क्लिक करेंगे सो आप लेयर 2 से लेयर 2 पे भी टोकन को सेंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे लेयर 2 से लेयर 2 पे जो टोकन को सेंड करना चाहती हूँ, तो मेरे पास में मेरा एक एड्रेस है नेहा444 जो लेयर 2 पे मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा था। तो ये मेरा नेहा444 है, ये मेरा नेहा444 है जैकरी पर ही। तो ये मैंने मेरा वॉलेट एड्रेस दे दिया लेयर 2 का, एंड यहाँ पे मैं अमाउंट सेंड कर देती हूँ 0.001 और बस यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ एंड सिंपली हम कंफर्म करते हैं एंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अब सेकंड जो फीचर हमको इसका यूज़ करना है वो यहाँ पे स्वैपिंग वाला होगा। जो सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा बीच वाला, तो इसको हम क्लिक किया, इस तरीके का पेज आया। अब आप अमाउंट सेट कर दीजिए कि बीएनबी को किस टोकन में आप यहाँ पे स्वैपिंग करने चाहते हैं। तो ये इस तरीके से स्वैप होके आ जाएगा। तो सिंपली हम स्वैप कर लेते हैं एंड कन्फर्म कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्वैप भी सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट इसका थर्ड ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, रिमूव करनी है एंड विड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन, ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे सेकंड वन। तो उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। स्वैपिंग हम कर चुके हैं, हम लिक्विडिटी वाले सेक्शन पे हमें इसको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप टोकन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे रे टोकन है और बीएनबी है, तो मैं इसी में लिक्विडिटी को प्रोवाइड करूँगी। तो ऊपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ 0.01 एंड सिंपली मैं यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारी लिक्विडिटी भी ऐड हो गई। अब जब आपकी लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है तो इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर दिए गए, ऊपर आपको दिख रहा है छोटा सा आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपने जो लिक्विडिटी ऐड की है वो पेयर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे रिमूव पेयर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए एंड रिमूव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। सिंपली ट्रांजेक्शन कन्फर्म। तो ये इस रास्ते पे आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपको विड्रॉ वाला सेक्शन यूज़ करना है। तो वही ट्रेड वाले पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉ का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो एड्रेस लिखना है जिस पर आप विड्रॉ करना चाहते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा जितना विड्रॉ करना चाहते हैं एंड कन्फर्म कर लीजिएगा। सिंपली विड्रॉ एंड कन्फर्म, सक्सेसफुल। अब आपको लास्ट जो लेयर 2 का फीचर जो यूज़ करना है, जो न्यू है, वो यहाँ पर एनएफटी वाला मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और अपनी एनएफटी को क्रिएट करना है और आपको एनएफटी को मिंटिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉपुलर एनएफटीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी वैसे तो मान के चलिए कि हम यहाँ पे अपनी एनएफटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्लस वाले आइकन पे, कैमरा वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप कैमरे से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपनी गैलरी से भी कोई फ़ोटोज़ को सर्च करके यहाँ दे सकते हैं। गाइस ऐप पे हो सकता है बहुत लोड है तो बार बार ऐप क्रैश हो रहा है, जिस कारण मैं टास्क आपको अपने मोबाइल में करके नहीं बता पा रही हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ एनएफटी के फीचर्स, जिसमें आप एक्सप्लोर एनएफटी मार्केट प्लेस, जिसमें आप सबको पता है कि आप किसी भी एनएफटी को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड सर्च करने के बाद आप उस एनएफटी को सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद आप यहाँ पे एनएफटी का प्राइस सेट आउट कर सकते हैं और उससे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि ये इसकी कलेक्शंस में ऐसी एनएफटीज़ थी। इन्होंने इस एनएफटी को भी रिसेंटली आप लिस्ट किया गया है, लो हाई सारे फीचर्स देके अब इन्होंने यहाँ पर इसकी लिस्टिंग कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे आप एनएफटी को मिंट कर सकते हैं। तो मिंट करने के लिए आपको क्या करना है, लेयर 2 पे ही आना है। यहाँ पर आपको एनएफटी वाला फीचर मिलेगा एंड क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, एनएफटी का कलेक्शन बनाइएगा पहले, जैसे कि आप अपनी जो एनएफटीज़ को किस कलेक्शन में रखना चाहते हैं वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप अपनी एनएफटी आइटम को यहाँ पर क्रिएट कीजिएगा। ये एनएफटी ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दीजिएगा
और यहाँ पे अपनी NFT को क्रिएट कर लीजिएगा। NFT क्रिएट करने से पहले कलेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा इन्होंने सेपरेटली भी बता रखा है कि किस तरीके से आपको कलेक्शन सेट करना है। तो सिंपली कलेक्शन के लिए यही क्रिएट वाले ऑप्शन पे, अब फर्स्ट वाला हम पहले कर चुके हैं NFT क्रिएशन, तो कलेक्शन के लिए यहाँ पर आके सेम डिस्क्रिप्शन दे के आपको इसको क्रिएट कर लेना है और फीस वगैरह आपकी जो जाएगी उस तरीके से ही आपको देनी है। बाकी ये बाय NFT इन्होंने बता रखा है, आप चाहें तो किसी भी NFT को लेयर 2 पे जो है वो बाय भी कर सकते हैं, जो भी प्राइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ऐप जो है वो बार बार क्लोज़ हो रहा है, क्रैश हो रहा है, जिस कारण मैं आपको वहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ। NFTs को सेल करना तो यही है, NFT को एक्सप्लोर करना है, मिंटिंग करनी है, कलेक्शन क्रिएट करना है, NFT क्रिएट करनी है, बाय सेल करनी है, लिस्टिंग करनी है, यही जो सारे फीचर्स हैं वो आपके रहेंगे। लास्ट फीचर यहाँ पे ट्रांसफ़र है कि यहाँ पे आप लेयर 2 के वॉलेट से अपनी NFTs को किसी और के वॉलेट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी आप अपनी NFT को विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो भी इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके जो भी NFTs होगी सिलेक्ट कीजिए, इसको आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जो भी एड्रेस देना है वो आप यहाँ पर दीजिए। मतलब लेयर 1 से लेयर 2, लेयर 2 से लेयर 1 NFT ट्रांसफ़र भी हो रहा है, विड्रॉ भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, ये सब इन्होंने बताया हुआ है। बाकी ये जो आर्टिकल है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट करके टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट में जब आप अपने वॉलेट्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे तो 12 घंटों में ये लोग यहाँ पे देख लेंगे आपका, और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और आपके पास ये OT NFT क्लेम होके आ जाएगी। एड्रेस मैंने बता ही रखा है, ऐप में वही इंपोर्ट कीजिएगा जो आप गैलेक्सी पे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उसी से टास्क कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे क्विज 3 के टास्क बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम को ट्विटर पे आप इन्हें फॉलो कर लीजिएगा, देन आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, सिंपली वेरीफाई। सो गाइज़ यहाँ पे टेलीग्राम, ट्विटर, आपको डिस्कॉर्ड तीनों ज्वाइन कर लेना है। अब बाकी आपको लेयर 1 का यहाँ वॉलेट एड्रेस देना है। तो मैंने इस वाले एड्रेस से मेरे ऐप में इंपोर्ट किया था और वहाँ पे मैंने इसके फीचर्स को यूज़ किया है, तो इसी एड्रेस को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और वही एड्रेस आपको भी देना है जिसके आपने यूज़ किया है। उसके बाद में वेरीफाई योर ईमेल, सिंपली अपना ईमेल देख के आपके पास में यहाँ पे कोड आएगा, उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आपके सब टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्लेम रीअवार्ड करती हूँ, तो ये अभी मेरा पेंडिंग में है, जो मैंने आंसर सबमिट किया है ये अभी पेंडिंग में है, ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ही यहाँ पे OT NFT जो है यहाँ पे आइकन ग्रीन हो जाएगा एंड सेकेंड यहाँ पर भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं NFTs को दोनों को क्लेम यहाँ पर कर पाऊँगी। सॉरी गाइज, अगर मेरा नंबर यहाँ पे रैंडम विनर्स में आ जाता है और मुझे ये लेजेंड NFT मिलती है तब मैं यहाँ पर क्लेम कर पाऊँगी। बाकी ये जो वाला वोट है ना, ये तो ये 12 घंटे में वेरीफाई कर लेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको मैं यहाँ पे हर चीज़ को वेरीफाई कर पाऊँ, जिससे हर एक फीचर यूज़ करके आप अच्छे से अच्छा फीडबैक यहाँ दे पाए। लेयर 1 पे ये सभी टास्क आपको करवा दिए, लेयर 2 पे मैंने ये सब आपको बता दिया। सिंपली NFT मार्केट प्लेस में आपको ये सब काम करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 3 जनवरी तक का टाइम है, इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेस्ट 3 के टास्क कंप्लीट करना है, बता दिया। NFTs के प्राइजेस के बारे में भी सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पर दे दी है। बाकी गाइज आपको यहाँ पे आ जाना है इनके डिस्कॉर्ड पे आके आपको ये फीडबैक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। ट्रांजैक्शन बहुत स्लो हैं, ऐप बार बार क्रैश हो रहा है। सेकेंड, यहाँ पर NFTs जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें एरर आ रही है। तो ये सब बग्स, ये सब फीडबैक्स जो है आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर दे सकते हैं विथ योर एड्रेस। लेयर 1 का एड्रेस दीजिएगा जिससे कि आपने टास्क को यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पे तो आपको फीडबैक देना ही है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ऐप में भी आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है। बॉटम बार पे आपकी प्रोफाइल पे जाना है, सपोर्ट पे जाना है, तो फीडबैक ऑप्शन जो मिलेगा वहाँ पर भी आप फीडबैक ऐप के थ्रू दे सकते हैं। सो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही आपके साथ शेयर किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट इंसेंटिवाइज टेस्टनेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड टेलीग्राम की चैनल पे आप एक्टिव रहिएगा। यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।